तो नेक्स्ट वन इज अवर मैक्सिमम एंड मिनिमम मोड ऑफ ऑपरेशंस। तो इससे पहले वी डिस्कस्ड अबाउट ALE एड्रेस लैच इनेबल, DEN डेटा इनेबल, WR राइट होल्ड कमांड के बारे में हमने किया था। तो इसके बाद अभी हम हैं मैक्सिमम और मिनिमम मोड। तो मिनिमम मोड में आपको कुछ सिग्नल्स के बारे में बताया था आपको कि मैंने कि इसमें कुछ सिग्नल्स होते हैं, जैसे मेमोरी और इनपुट आउटपुट इंटरफेसिंग होती है इसमें। तो आइदर मेमोरी ऑपरेशंस होते हैं या इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस होते हैं। तो इसके बारे में हमने बताया था। तो इंटरप्ट टेक्नोलॉजी के बारे में भी डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर, इंटरप्ट टेक्नोलॉजी के बारे में। So it was interrupt technology. ठीक है, इसके बाद ALE के बारे में हमने डिस्कस किया था ना। अब हमारा पास है मैक्सिमम मोड सिग्नल जो होते हैं। तो मैक्सिमम मोड में हमारे पास क्या है, तो जो मैक्सिमम मोड ऑफ ऑपरेशन हमारे पास होता है, तो वो बेसिकली व्हाट इज मैक्सिमम मोड ऑफ ऑपरेशन। तो इसमें हम ये क्या है कि इसमें आपके पास 3 स्टेटस लाइंस होती हैं, S1, S2 एंड S3 में। तो डिपेंडिंग अपॉन की इनकी वैल्यूज क्या ली हुई हैं, हमने इसमें S0, S1 और S2 लिया हुआ है। इसमें हमने S0, S1 और S2 लिया हुआ है। तो जैसे आपकी जो स्टेटस लाइन है, स्टेटस लाइन 0, स्टेटस लाइन 1 और स्टेटस लाइन 2, तो उनके फंक्शनिंग क्या होंगे कि अगर हम इसका एल्गोरिथम बनाएंगे, तो अगर तीनों 0 0 0 कंडीशन पे हैं, से S0 इज 0, S1 इज 0 एंड S2 इज 0, तो जो स्टेटस लाइन है तीनों हमारी 0 पे हैं, तो उसका मतलब क्या होगा, अपने पास INTA होगा, इंटरप्ट टेक्नोलॉजी की कमांड यूज होगी। तो जब हमने रीड ऑपरेशन यूज करना है कि रीड इनपुट या आउटपुट पोर्ट को हमने रीड करना है, तो S0 है जो वो आपका 1 की स्टेट पे आ जाएगा, एज शोन हियर कि ये 1 स्टेट पे हो जाएगा। तो इनपुट आउटपुट आपका ऑपरेशन हो जाएगा। तो सिमिलरली 0 0 0 हो गया आपका, और फिर 0 0 1 हो गया आपका, और उसके बाद आपका 0 1 0 हो गया आपका। जब 0 1 0 होगा आपका, तो इट विल बी राइटिंग ऑन इनपुट और आउटपुट पोर्ट। जो भी आपका इनपुट या आउटपुट पोर्ट है, वहां पे आप अपना राइट करोगे। उसके बाद आपका है 0 1 1। 0 1 1 मीन्स हॉल्ट कंडीशन है कि जब आपने सारा कुछ रोकना है, हॉल्ट कर दिया, हॉल्ट कंडीशन पे है। तो उसके बाद क्या है आपका, जब S2 विल बी 1, S1 विल बी 0 एंड S0 विल बी 0, तो ये कोड एक्सेस कंडीशन होगी कि जो भी आपको कोड दिया है, जब आपने वो कोड एक्सेस करना है, तो वो कोड एक्सेस की कंडीशन आपके पास आएगी। तो जब आपने मेमोरी से रीड करना है कि आपकी जो भी मेमोरी लोकेशन है आपकी है, आप मान लीजिए आपने कोई मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाई की हुई है, तो यू हैव टू रीड आउट दैट मेमोरी। तो उसमें आपने क्या करना है कि उसमें आपका 1 0 1 हो जाएगा। मीन्स जो राइट मोस्ट बिट है दैट इज S0, उसके बाद मिडल वन इज S1 एंड एक्सट्रीम लेफ्ट इज S2। तो जब ये इनका जो स्टेटस लाइन है 1 0 1 पे होएगी, तब आप मेमोरी रीड कर सकते हैं, विल रीड मेमोरी। तो सेकंड केस में जब ये 1 1 0 पे हो जाएगा, तो इट विल बी राइटिंग मेमोरी, इट विल राइट ऑन मेमोरी। तो इसके बाद जब एक लास्ट स्टेज है, जब आपकी तीनों 1 1 1 हो जाएगा, तो ये पैसिव मीन्स इनएक्टिव स्टेट हो जाएगी। ये आपका सारा कुछ अटेन हो गया है, ऑल द प्रोसेस जो आपने करने थे, यू हैव डन ईच एंड एवरीथिंग। तो जो आपका सारा कुछ एक्सेस हो चुका है, तो वो इनएक्टिव स्टेट पे चला जाएगा सारा आपका।
ठीक है जी। तो ये आपका इनएक्टिव स्टेट पे आ जाएगा। उसके बाद आपका लॉक है, लॉक पिन जो आपका है, तो 29 नंबर आपको यहाँ पे शो हो रही होगी, ये सी पिन नंबर 29। तो दैट इज लॉक। तो log output, it is basically used log peripherals of the system, means कि इसमें क्या है कि अदर जो सिस्टम बस है तो वो मास्टर्स विल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम गेनिंग द सिस्टम बस। जो आप बाकी सिस्टम इसमें यूज कर रहे हैं कि एक तो आपका मास्टर प्रोग्राम रन हो रहा है, ठीक है, तो जो सब टास्क हम परफॉर्म कर रहे हैं तो वो मतलब कि जो आपके मेन सिस्टम पे है उसमें वो इसकी कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी, कि जो आपका मेन प्रोग्राम है वो एज इट इज चला जाएगा और सब टास्क भी आपके परफॉर्म होते रहेंगे। तो इसके बाद आपके हैं क्यू स्टेटस होती हैं, एक QS1 और QS0। तो ये क्यू स्टेटस बिट्स हैं, दिस शोज द स्टेटस ऑफ द इंटरनल इंस्ट्रक्शन क्यू, द इनकोडिंग ऑफ दिस सिग्नल इज ऐसे जो आपको यहाँ पे नीचे शो किया हुआ है। QS1 और QS0 जो होती है आपकी, यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए आप 25 नंबर और 24 नंबर, ये जो पिन्स आपकी हैं 25 और 24 नंबर पिन है। तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, जब तो आपका 20 ये वाले नंबर, ये दोनों पिन्स हैं 25 और 24, तो जब तो आपकी 25 नंबर जो पिन है 0 पे होगी, नो ऑपरेशन होगा, क्यू इज आइडल, दोनों 0 हैं, मींस कि नो ऑपरेशन विल बी अंडरगोइंग एंड जो आपका क्यू है इट विल बी ऑन आइडल स्टेट। ठीक है, आफ्टर दैट जब आपका 25 नंबर विल बी एट 1 एंड अदर वन इज एट 0, तो फर्स्ट बाइट ऑफ ऑपकोड जो आपका है, तो फर्स्ट बाइट हम उसका लेंगे। तो सेकंड में अगर QS1 विल बी 1 और QS0 आपका 0 है तो Q इज एम्प्टी है, मतलब आपकी लाइन में कुछ भी नहीं होगा, लाइन आपकी एम्प्टी होएगी। तो जब 1-1 हो जाएंगे तो जो भी आपके आउटपुट है वो पूरे का पूरा हम इसमें लेंगे। अब इसका RQ, GT1 और RQ और GT0, तो ये रिक्वेस्ट और ग्रांट कमांड होती हैं कि हाँ आप रिक्वेस्ट मांग रहे हो कि हाँ हमें पर्टिकुलर एक्सेस चाहिए इस प्रोग्राम में, या तो वो रिक्वेस्ट में रिक्वेस्टिंग मोड में आ गया, और सेकंड में क्या है कि आपको परमिशन ग्रांट हो गई कि हाँ जी यू कैन चेंज दी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या कुछ भी आप परफॉर्म कर सकते हो। The request and grant pins are basically used by other local bus masters to force the processor to release local bus at the end of processor current bus cycles. So these lines are bidirectional and are used to both request and grant DMA operations. ठीक है जी। तो RQ और GT0 आर हैविंग हायर प्रायोरिटी होती है इसकी एक्स कंपेयर टू GT1 में। तो ये तो आपका हो गया मैक्सिमम मोड में। अब अगर as far as minimum mode is concerned, तो विद टाइमिंग डायग्राम इसकी है कि इन मिनिमम मोड सिस्टम 8086 का जो सिस्टम है, इसमें क्या है कि 8086 इज ऑपरेटेड विद इन मिनिमम मोड बाय स्टैपिंग इट्स MN और मिनिमम और मैक्सिमम पिंस टू लॉजिक 1 पे हम करते हैं। जो मिनिमम और मैक्सिमम इसके हैं तो स्टैपिंग टू पिंस है तो लॉजिक 1 पे हम लेके आएंगे। तो इसमें आपको क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आपका मिनिमम मोड है, एक्सप्लेन द मिनिमम मोड ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर्स। तो इसमें क्या है कि आपने सिंपली यही लिखना है आपने, इन दिस मोड ऑल द कंट्रोल सिग्नल्स आर गिवन आउट बाय द माइक्रो प्रोसेसर चिप इटसेल्फ। देयर इज अ सिंगल माइक्रो प्रोसेसर इन द मिनिमम मोड, द रिमेनिंग कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम्स आर लैचेस। तो इसमें क्या है कि मेन तो आपका माइक्रो प्रोसेसर रहेगा, तो इसमें लैचेस, क्लॉक जनरेटर्स हैं, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, तो ये आपके सेम रहते हैं मिनिमम और मैक्सिमम मोड में, ये सारा कुछ अवेलेबल होता है आपका सारा कुछ। अभी जब अगर हम बात करें मिनिमम मोड की, तो मिनिमम मोड का ये आपका सर्किट डायग्राम है। तो इसमें ये क्या है कि आपको ये डायग्राम करा,
दिखाना पड़ेगा। तो वैसे ऐसा इसमें मिनिमम मैक्सिमम मोड में डायग्राम आपसे कभी पूछी नहीं जाती है, तो अभी तक पे ये नहीं आया है, तो आप ये डायग्राम ऑन द ग्रो कर सकते हो कि हाँ जी आप गो थ्रू हो सकते हो इससे कि हाँ जी इसमें क्या क्या है। फिर इसके बाद है कुछ आपका टाइमिंग डायग्राम्स। So, क्वेश्चन इज व्हाट आर टाइमिंग डायग्राम्स। तो जब आपसे पूछा जाएगा आपको टाइमिंग डायग्राम के बारे में बताना है, तो टाइमिंग डायग्राम बेसिकली इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ माइक्रोप्रोसेसर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दिस इज ऑब्वियस थिंग कि अगर हम टाइमिंग की बात कर रहे हैं तो इट विल बी रिलेटेड टू टाइम। So it is the graphical representation of microprocessor's operation with respect to time। अगर हम टाइम से बात करेंगे, हाँ जी क्लॉक सिग्नल आपको दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से जब हम उसके ऑपरेशंस की बात करेंगे माइक्रोप्रोसेसर की, तो टाइमिंग डायग्राम तो इसमें कुछ आपके क्लॉक साइकिल्स वगैरह होते हैं, तो इसमें कुछ स्टेट्स होती हैं। स्टेट क्या होती है, तो अगर आपका जो भी वन साइकिल चल रहा है आपका, कि एक साइकिल जब आपका पूरा परफॉर्म हो जाता है तो उस एक साइकिल को हम स्टेट बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक साइकिल आपका क्या है कि आपको ये नीचे शो किया हुआ है, ये क्लॉक सिग्नल है, तो एक साइकिल में आपका क्या परफॉर्म हो रहा है, तो उसे उसे हम स्टेट बोलते हैं। अब मशीन साइकिल क्या होता है कि मशीन साइकिल की जब हम बात करें, the basic microprocessor operations such as reading a byte from the memory or writing a byte to a port is called machine cycle, और it is made up of more than one state। एक स्टेट का मतलब आपका हो गया कि एक साइकिल। अब मशीन साइकिल में आपका क्या है कि जब आपने या तो रीड करना है बाइट मेमोरी से, एक बाइट को रीड करना है, या राइटिंग अ बाइट टू आपने मेमोरी में राइट करनी है, तो उस एक साइकिल को या उस एक प्रोसेस को हम मशीन साइकिल बोल देते हैं। और एक मशीन साइकिल में देयर मे बी नंबर ऑफ स्टेट्स। ठीक है जी। और नंबर ऑफ स्टेट्स कैसे हो जाएंगी कि आपने बाइट को मेमोरी से रीड करना है, तो एक स्टेट क्या होएगी आपका, एक साइकिल में क्या है कि you will go to that memory location, other state will be you will fetch the data, third state will be you will read the data। तो ये तीन स्टेट्स आपकी हो गया। राइटिंग में क्या है कि आपको पर्टिकुलर लोकेशन में जाना है, तो वहाँ पे मॉडिफिकेशन करनी है, वहाँ पे राइट करना है, तो वो आपको राइट हो जाएगा। तो ये सारा हो गया मशीन साइकिल। अब एक इंस्ट्रक्शन साइकिल होता है, एज द नेम सजेस्ट, इंस्ट्रक्शन साइकिल में क्या है कि वो पूरा साइकिल जहाँ पे आपने इंस्ट्रक्शन दी हुई है और वो इम्प्लीमेंट हो रही है। The time required for the microprocessor to fetch and execute an entire instruction is called instruction cycle। और ये it is composed of more one or more than one machine cycles। तो इसमें हम ये बोल सकते हैं, स्टेट हो गया है ना, स्टेट जो है मशीन साइकिल बनाती है। ठीक है, और जो आपका मशीन साइकिल है, मशीन साइकिल विल कंपोज इंस्ट्रक्शन साइकिल्स। ठीक है जी। स्टेट तो होगी आपकी एक वन साइकिल ऑफ द क्लॉक। अब स्टेट, अब बहुत सारी स्टेट्स मिलके आपका एक मशीन साइकिल बना रही हैं, और कुछ मशीन साइकिल्स मिलके आपका इंस्ट्रक्शन साइकिल बना रहे हैं। इज इट ओके, अंडरस्टूड? हाँ जी क्लास, इज इट ओके? स्टेट, मशीन और मशीन इंस्ट्रक्शन साइकिल में फर्क पता लग गया आपको, क्या डिफरेंसेस हैं? स्टेट को हम लिख सकते हैं वन साइकिल ऑफ द क्लॉक, state will represent one cycle of the clock, state will represent one cycle of clock। उसके बाद machine cycle will represent multiple states
and after that instruction cycles will represent multiple machine cycles. ठीक है जी? जी सर।